बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई हुए लगभग एक महीने से ज्यादा हो गया और पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक बीटीसी डिग्री धारकों की नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है और वो लगातार फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर फैसला कब तक आएगा और सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी को जब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल ने जिस लेटर को बेस बना करके बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकालने की बात की थी उसको भी हम आज आप सबके सामने एक्सक्लूसिवली अपनी इसी यूट्यूब वीडियो में आप सबको दिखाएंगे और उसके बाद आप सबको तय करना है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में किसकी जीत होगी और साथ ही साथ चर्चा पर चर्चा इस बात पर कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर अब तक की क्या अपडेट है और फैसला कब तक आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। आज बात बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई 30/718/2021 की होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि 30/718/2021 बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही और इसी मामले पर साथियों सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई हुए लगभग 28 से 30 दिन हो गए और लगातार छात्रों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि कब तक इस मामले की सुनवाई होगी। आज मैं आप सबको उन सब के बीच पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। उससे पहले अगर आप केबीएस पीआरटी वैकेंसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए लाया है केबीएस पीआरटी प्रैक्टिस सेट, जहां पर आपको मिलता है 10 प्रैक्टिस सेट 5 साल पेपर, वो भी केबीएस के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार। तो फटाफट जाइए केबीएस पीआरटी वैकेंसी 2022 के केबीएस प्रैक्टिस सेट का बुक का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में हुई थी और उस मामले को सुने हुए लगभग 30 से ज्यादा दिन हो गए हैं। यानी कि छात्रों की उम्मीद यह थी कि 10 फरवरी तक इस मामले का आदेश आ जाएगा, लेकिन अब तक इस मामले पर आदेश में देरी क्यों हो रही है और कब तक इस मामले की सुनवाई होगी और कब तक इस मामले का ऑर्डर कोर्ट द्वारा आ जाएगा, कब तक ऑर्डर प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों का आ जाएगा, वो बड़ा सवाल है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोर्ट एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलता है और आप सबको पता है कि जब बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई 12 जनवरी को लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और उनके साथ जो दूसरे जज थे दोनों ने इस चीज को वहां पर मेंशन किया था कि हम शुक्रवार तक यानी कि 2 हफ्ते का समय, उन्होंने लगभग 1-1.5 हफ्ते का समय दिया था, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो चाहे वो आपका जो पिटिशनर्स है दोनों को, ताकि वो अपना रिटन सबमिशन बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर अपना पक्ष, चाहे वो एनसीटी चाहे एमएचआरडी चाहे स्टेट्स और चाहे बीएड के पक्ष के वकील चाहे बीटीसी के पक्ष के वकील, वो सब कुछ अपने फाइल को सबमिशन करें। और शुक्रवार तक सभी ने अपने फाइल को सबमिशन कर दिया था और इन सब के बीच आपके बीच बहुत फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की गई, क्योंकि मैं जब भी किसी वीडियो के बीच साथ आपके बीच आता हूं तो उसमें एक ऑथेंटिक चीजों को लेकर के आता हूं जिसके माध्यम से आप ये तय करेंगे कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर किसका पक्ष मजबूत है। लेकिन मैंने देखा कि विगत कुछ दिनों में आपके बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि इस तर्क के आधार पर बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर निकलने जा रहा है और इस तारीख तक ऑर्डर आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने कयास लगाए थे कि 10 फरवरी तक इसके ऑर्डर आ जाएंगे। मैं बीच में इसलिए भी कुछ चीजों को मैं इसलिए आप सबके साथ साझा करता हूं क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिसिटी और फेक न्यूज से परे सच्ची, सटीक और निष्पक्ष जानकारी देना चाहता हूं। आप सबको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई के लिए जो जज साहब ने टाइम दिया था वो शुक्रवार का था। अब कोर्ट का प्रोसीजर क्या है ऑर्डर को लेकर के वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बहुत सारे मामले के उदाहरण भी मैं उसके साथ आपको संलग्न करने की कोशिश करूंगा। देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की सुनवाई 12 जनवरी को हुई और कोर्ट का प्रोसीजर ये कहता है कि विद इन 90 डेज यानी कि हम 90 दिन के अंदर किसी भी बड़े मामले का आदेश दे देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आदेश सुनवाई का 2 तरीका होता है। पहला एक ओपन कोर्ट जिसमें आप कोर्ट के सामने खुले तौर पर आदेश सुनाते हैं और दूसरा जब आप डेस्क में या बेंच में जाकर के अपने ऑफिस में जज साहब बैठते हैं तो वो सारे सबमिशन को पढ़ने के बाद अपना जो डिसीजन है उसको लिखते हैं और वो वेबसाइट के माध्यम से या एक डेट लगती है उसके माध्यम से लोगों के पब्लिक डोमेन में आती है। तो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद केस की सुनवाई ओपन कोर्ट में नहीं होगी, उसका आदेश सीधा वेबसाइट पर अपलोड होगा और उसके जरिए ही वो पूरे देश में लागू होगा और सर्वमान्य होगा। इसमें जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 90 दिन का। लोग कयास यही लगाए थे कि 10 फरवरी तक इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन
ज्यादा से ज्यादा देखा गया है कि केस के मामले में खासतौर पर जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का केस रहा, चाहे मैं उत्तर प्रदेश के यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करूं तो उसमें भी 1.5 से 2 महीने लगे थे, यानी कि 45 से 60 दिन की अवधि उसमें भी लगी थी। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का जो आप इंतजार कर रहे हैं वो आपको फरवरी के एंड तक देखने को मिल सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके आई हैं, क्योंकि इसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखना है। और कोर्ट भावनाओं के आधार पर नहीं चलता, कोर्ट रिटन सबमिशन और आर्गुमेंट के आधार पर चलता है। और उसी आर्गुमेंट को जज साहब जब अपने बेंच में बैठ करके, अपने केबिन में बैठ करके, दोनों जज, चाहे वो सुधांशु धूलिया हो चाहे वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस हो, जब इस मामले की सुनवाई के लिए पूरा रिटन सबमिशन देंगे तो उसके आधार पर ही एक ऑर्डर, एक बृहद, एक विस्तृत, एक 50-60 पेज का ऑर्डर लिखवाया जाएगा। और वो हर पार्टी के लिए होगा, चाहे जो भी उसमें पिटिशनर बना होगा, हर के लिए एक सेपरेट ऑर्डर भी होगा और सबके लिए एक कॉमन ऑर्डर भी होगा। उन सबको वो करेंगे और इसमें लगेगा टाइम। इसलिए आपको धैर्य देने की आवश्यकता है, आपको इंतजार करने की आवश्यकता है, आपको फेक न्यूज पर ध्यान नहीं देना है। मैं किसी भी न्यूज के साथ आपके बीच आता हूं तो वो ऑथेंटिक न्यूज लेकर के आता हूं और जो कोर्ट की लीगल चीजों के आधार पर कार्यवाहियां होती हैं उसके आधार पर लाता हूं। और इसी बीच मैंने एक झूठी खबर आप सबके बीच फैलती हुई देखी, और वो झूठी खबर थी कि कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट को लेकर के। आप सबको पता है कि 12 जनवरी के पहले 3 दिन तक, यानी 9 से 12 जनवरी तक लगातार धुआंधार सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की सुनवाई हुई थी, जिसपे कपिल सिब्बल ने 11 तारीख को अपना पक्ष रखा था। 1.5 से 2 घंटे का जो उन्होंने पक्ष रखा था उसको बेस बना करके विरोधी या बहुत सारे लोग, विपक्ष के लोग या जो भी, वो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बता रहे हैं कि इस कानून के तहत, इस नियम के तहत, इस पत्र के जरिए बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा। आज उसी पत्र को हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक्सक्लूसिवली लाए हैं, जिसके जरिए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद को पूरा इस तरह से फ्रेमवर्क, इस तरह से स्ट्रक्चर करने की कोशिश की गई थी, जिसमें उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में बीएड को मंत्री के कहने पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यह दलील दी कि एक मंत्री जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे उस वक्त के, उनके कहने पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया। वो लेटर भी मैं आपको एक्सक्लूसिवली दिखाऊंगा, और साथ ही साथ इस पर बीएड के एडवोकेट ने पूरा क्या रिटन सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है और क्या उन्होंने काउंटर एफिडेविट में वहां पर काउंटर में चीजें रखी थी, उस पर भी मैं पॉइंट टू पॉइंट आऊंगा। उसके बाद आपको तय करना है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर किसका पक्ष ज्यादा मजबूत है। आप सबके स्क्रीन पर इस वक्त एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का शो हो रहा होगा। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का 30 मई 2018 का वही लेटर है जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी के एडवोकेट कपिल सिब्बल ने करते हुए कहा था कि एक मंत्री ने 30 मई 2018 को चेयरपर्सन ऑफ एनसीटी हंस भवन बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली को एक पत्र लिखा और उसके जरिए ही 28 जून 2018 को बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया। अब इस पत्र से ही बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं, और जो कपिल सिब्बल, जो सबसे उनके बड़े एडवोकेट थे, उनके तर्क में क्या गलत है क्या सही है, ये तय करने की जिम्मा मैं आपके सामने खोल रहा हूं। मेरा काम है पोल खोलने का। तो आइए इस लेटर में आप सबको समझाते हैं कि उसमें क्या लिखा गया था। आप स्क्रीन पर जो पत्र दिख रहे हैं उसमें आपने देखा होगा, डियर मैडम काइंडली रेफर टू लेटर ऑफ नंबर डेटेड दिस, एंड उसमें जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो चीजें उन्होंने कही है उसमें कपिल सिब्बल द्वारा यह कहा गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में बीएड को मंत्री जी के कहने पर रखा गया। अब उसमें एनसीटी का जो लेटर में लिखा गया है, जो मिनिस्ट्री के ऑफिस से लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया वो महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा गया कि एनसीटी वाइड देयर लेटर नंबर 2018 stated that the MHRD may consider implementing the direction for the detailed noting of Honorable Minister of Human Resource Development Government of India further in the view of the fact। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। further in the view of the fact presented by the commissioners of the KB, यानी केंद्रीय विद्यालय, and since the NCT did not have any objection to permit KB school to recruit primary teachers with higher qualification, then there should be no objection to extending this to other schools। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अब कपिल सिब्बल ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कि मंत्री जी के कहने पर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखा गया। अब मंत्री जी का कहना है कि हमें कमिश्नर्स ऑफ केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर्स और एनसीटी को अगर इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि बीएड डिग्री धारक विद हायर क्वालिफिकेशन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखे जाने चाहिए, तो हमें इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अन्य परीक्षाओं में भी, यानी कि चाहे राज्य स्तर की जो मेन मुख्य परीक्षा होती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उसमें रखा जाए। तो मंत्री जी का और यही चीज बीएड के एडवोकेट ने कहा। कपिल सिब्बल का कहना था कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर मंत्री ने सीधे डायरेक्शन दिए हैं एनसीटी को, और बीएड के एडवोकेट जो पीएस पटवालिया थे उन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसी फैक्ट को रखने की कोशिश की और उन्होंने सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश की। वो भी मैं आप सबके बीच रखने की कोशिश करूंगा, और वो लेटर जिसका रेफरेंस वो बार बार दे रहे थे वो भी मैं आप सबके सामने लाऊंगा। पीएस पटवालिया जो बीएड के एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने डायरेक्शन नहीं दिया। मंत्री जी ने कहा कि इट्स लुक्स लाइक्स टू मी, यानी कि ये मुझे प्रतीत हो रहा है कि केबीएस के कमिश्नर को अगर इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं है, एनसीटी जो एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको इस बात पे आपत्ति नहीं है, तो किसी भी अन्य राज्य स्तर की किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को रखने के लिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है, बाकी इस पर आखिरी आदेश एनसीटी और एनसीटी को ही लेना है। और दूसरी चीज उन्होंने कपिल सिब्बल ने वहां पर यह रखने की कोशिश की कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद है उस पर कोई कमेटी ऑर्गेनाइज नहीं हुई, कोई भी इस मामले पर बैठक नहीं हुई, जिस पर वहां पर बीएड के जो एडवोकेट थे पीएस पटवालिया जी, उन्होंने वहां पर यह कहा था कि संजय अवस्थी जो एनसीटी के चेयरपर्सन थे 2016 को, उन्होंने एक लेटर लिखा था। अब वो लेटर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। 9 अप्रैल 2018 को एमएचआरडी की 11th जो एमएचआरडी की एक मीटिंग हेल्ड होती है और 11 तारीख को एक लेटर इशू होता है, और मई में एक नई मीटिंग हेल्ड होती है, और 28 जून 2018 को बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल कर दिया जाता है। जिसका साफ मतलब है कि किसी एक पत्र के जरिए यह कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखने का। यह प्रक्रिया 2016 से कंटिन्यूअसली लगातार, चाहे वो केबी की वैकेंसी के ठीक पूर्व रही हो या एनसीटी के बैठक लगातार हुई हो, और उसके बाद बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखा गया। इसलिए यह किसी मंत्री के कहने पर नहीं रखा गया। अब सारी चीजें मैंने आपको बीटीसी का भी पक्ष, जो कपिल सिब्बल जो बड़े एडवोकेट थे जिन्होंने पूरे मामले को फ्रेमवर्क करने की कोशिश की, वो भी मैंने आपके सामने रखा, और साथ ही साथ पीएस पटवालिया ने जो चीजें जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में बीएड विथ हायर क्वालिफिकेशन किसी मंत्री के कहने पर नहीं रखा गया, बल्कि वो एक पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में, एक प्लान्ड वे में ही बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रखने की कोशिश की गई है। अब तय आपको करना है कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर मामले पर जीत किसकी होगी। जीत किसकी होगी कमेंट में हमें जरूर बताइए, और साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम @pathik22 पर कनेक्ट होकर के हमसे व्यक्तिगत तौर पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सब इस वीडियो के माध्यम से जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।